तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी प्रभुलाल सैनी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद में उनके चेहरे से जो खुशी झलक रही है वो अपने आप में विजय की ओर अग्रसर कर रही है। प्रभुलाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नामांकन दाखिल कर चुके हैं सर, किस प्रकार की प्रतिक्रिया है आम जनता और हिंडोली विधानसभा के लिए? देखिए, निश्चित रूप से आज जो प्रतिक्रिया और सरकार के जो 5 साल का जो कुशासन था उससे जनता में एक उल्लास है, जनता में एक जोश है। इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की पूरी तरह से मंशा सरकार ने जनता ने बना ली है। और जब मतदान होगा तब आपको ये लगेगा कि वास्तव में आज के लोकतंत्र में अनकॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी ताकतें हैं, जो शक्तियां हैं, वो किस प्रकार से आम जनता का शोषण करती है, हनन करती है। यहाँ तक कि थानों तक में ऐसे पीड़ित पक्षों का जब तक टेलीफोन नहीं हो, जब तक FIR दर्ज नहीं होती हो, इससे लगता है कि बिल्कुल स्वतंत्रता का जो अधिकार वो जिसका पूरा हनन हो गया है। आम जनता त्रस्त है। चुनाव में ये बताएंगे और ये जनता बताएगी कि 5 सालों का एक एक चीज़ का हिसाब लेकर आम जनता चुनाव जीतने में सहयोग करेगी। आज नामांकन दाखिल किया है, बिन बुलाए कार्यकर्ता और आम जन उमड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता का प्रेम इस बात को इंगित करता है कि 5 सालों से घुटन महसूस कर रहा है ये कार्यकर्ता आज खुलकर सड़क पे आया है और इस बात का संकेत दे रहा है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का शासन बनेगा। अब चुनाव नज़दीक है, किस प्रकार की तैयारी प्रभुलाल सैनी साहब जो कृषि के क्षेत्र में जाने जाते हैं वो करेंगे और आम जनता के बीच में क्या मैसेज रहेगा? देखिए, कृषि राजस्थान की एक लाइफलाइन के रूप में जानी जाती है। आम किसान और गरीब का जिस प्रकार से कृषि के प्रति सरकार ने 5 साल में कहा कि हम कृषि का अलग बजट लेके आएंगे, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे 11 मिशन मूड में 2 वर्षों में इन्होंने एक भी नया काम नहीं किया। और यहाँ तक कि इतनी अव्यवस्था सरकार की रही कि जिन्होंने केंद्र सरकार की हमारी जितनी योजनाएं थी, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे फुहारा सिंचाई है ना हो, या पाइपलाइन हो, या ग्रीन हाउस हो, पॉली हाउस हो, नेट हाउस हो, प्रोसेसिंग यूनिट्स हो, ये सारे विषयों को अगर हम देखते हैं कि सरकार निकम्मी साबित हुई है। किसानों का भारी रोष है। आप देखिए, राजस्थान में बाजरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, भारत सरकार को, क्योंकि उन्होंने समर्थन मूल्य घोषित किया, लेकिन आज किसानों को 1100 और 1200 रुपये क्विंटल में बेचना पड़ रहा है, जबकि 2150 से ज़्यादा समर्थन मूल्य उन्होंने घोषित करके राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि जो मिलेट 2023 जो घोषित हुआ विश्व में, उसके आधार पर मोटे अनाज को खरीदकर आम जनता और आम उपभोक्ता को पहुँचे। सरकार ने एक भी दाना खरीद नहीं किया। कांग्रेस तो दावा कर रही कि हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि घोषणाएं इतनी है योजनाओं की। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार गारंटी की सरकार है और ये सरकार बहुत जल्दी आपको स्वर्ग में जाने की गारंटी भी देने वाली है। अब तक जितनी घोषणाएं की है इन्होंने, जितनी गारंटी दी है, धरातल पे कोई नहीं आई है। 30 से ज़्यादा 32 के लगभग इन्होंने समाजों को गुमराह करने के लिए बोर्ड बनाए। एक भी बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशनल गठन करके फंड एंड फंक्शनिंग की व्यवस्था नहीं की है। इससे सारे समाज इनसे नाराज़ है, क्योंकि इन्होंने लॉलीपॉप देकर, और मुझे बहुत गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि चंद्रयान के जो हमारे कह रहे हैं कि 3 यात्रियों को बधाई दे रहे हैं लोग, इससे बड़ी क्या सरकार की जागरूकता हो सकती है? सरकार के लोगों को धरने पे बैठना पड़ता होगा, मंत्रियों को। यात्रियों के बैठने की बात किसने कही थी? देखिए, मैं समझता हूँ कि आप सब जानते हो कि किसने के विद्वान मंत्री कह सकते हैं, वो तो कौन कहेगा। धरने पे जो बैठते हैं वही ऐसी बातें करेगा। लेकिन साथियों, ये पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक अधिकार है सबको अपनी बात कहने का, सुनने का, जीने का, रहने का, ठहरने का 36 को हमको अधिकार होता है। जिस प्रकार का तांडव हुआ, आप देखिए अधिकारियों के साथ जो बदतमीजी हो रही है, तो इससे ऐसा लगता है कि आम जनता त्रस्त है, दुखी है। तो जीत पक्की है? जीत पक्की है। देखिए, कुल मिला के कहा जा सकता है कि भाजपा हिंडोली विधानसभा से सीट निकालने की तैयारी कर रही है और अपने आप में ये कहा जा सकता है कि जीत पक्की है, तभी तो यहाँ पर सरकार बनाने की बात भी पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी द्वारा कही जा रही है। यहाँ जो उपखंड कार्यालय है, यहाँ पर आज प्रभुलाल सैनी द्वारा अपना भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया गया है। भारी पुलिस व्यवस्था है और कहा यह जा रहा है कि सरकार जो भाजपा की बनेगी और
बूंदी के हिंडोली विधानसभा में भी भाजपा की सीट निकलने जा रही है, ऐसा प्रभुलाल सैनी का कहना है। अपने आप में भाजपा की सरकार बनने का दावा करने वाले प्रभुलाल सैनी और यहाँ की स्थानीय भाजपा प्रत्याशी अब आने वाला समय और मतदाता बताएंगे कि जीत का सेहरा किसके सर पर यह सजाते हैं। सहयोगी रवि के साथ राजस्थान तक के लिए बूंदी से भवानी सिंह।